ये डाउट जो आपके सामने लिखा है ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा। तो जब मुझे लगा कि यार काफ़ी सीरियस डाउट है तो क्यों ना इसकी यूट्यूब वीडियो बनाई जाए, तो लोगों को क्लियरिटी रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज किसी का सीए फाइनल का रिजल्ट आता है और वो सीए बन जाता है तो 2 दिन तो उसको बहुत खुशी रहती है, हैप्पीनेस रहती है कि यार लाइक नाउ आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट फिर 2 दिन बाद में उसके मन में ये आता है कि यार अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सीए बन गए तो इससे क्या होगा, बट फैमिली वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आसपास वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कुछ पैसे अर्न करेंगे, आप उनको देंगे, आप अच्छी लाइफ जिएंगे, तो सारी चीज़ें होती है। तो अपने सामने फिर सवाल आता है कि अब क्या करना है। सबसे बड़ा सवाल, जॉब करनी है, बिजनेस करना है या प्रैक्टिस करना है। तीनों की चीज़ें अलग अलग एडवांटेज है, कुछ फ़ायदे हैं, और अगर डिपेंड करता है सिचुएशन सिचुएशन आप करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका जवाब दे सकूँ। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर कर सकूँ। देखो, सबसे इजी और सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है जॉब। सबसे इजी, आप सीए बने, उसके बाद में आईसीए कैंपस भी करवाता है। आप आउट ऑफ द कैंपस जाके भी आप जॉब वगैरह सर्च करते हैं, नॉर्मली सभी लोग करते हैं। जो आज के टाइम पे अगर आप देखें तो 80% जो लोग हैं वो जॉब में जाते हैं, बाकी कुछ 8-10% बिजनेस में, बाकी 10% प्रैक्टिस में। तो सबसे पहला क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, तो जॉब में जाना इज़ लाइक आप किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट रहेंगे। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको ज़्यादा किसी से बात करना है, या फिर उन्हें अपने काम से काम मत रखना है, और जो वर्क जिन्होंने दिया है उसी को वर्क करना है, तब तो आप जॉब में जाइए, क्योंकि इसमें फिक्स सिस्टम रहता है, आपको सिस्टम में वर्क करना है। तो काफ़ी ग्रोथ, नो डाउट अबाउट इट, कि आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो 80 to 1 आपको इजीली जॉब में मिल जाएगा, आपको ग्रोथ भी है उसका आगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप ऐसे स्टैच्यूटरी ऑडिटर, लाइक आप इंटरनल ऑडिट वगैरह में जा सकते हैं। काफ़ी मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। आप किसी सेब जैसे जो कंपनीज है आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर होता है इसमें। बट अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जिनका फैमिली बिजनेस ऑलरेडी सेट है और उनको लगता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और मैं सी जस्ट मैंने एक थोड़ा नॉलेज की, मुझे पता रहे फाइनेंशियल की नॉलेज रहे, इसलिए मैंने किया है, तो आप डायरेक्टली बिजनेस में भी जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो अपन कहते हैं जैसे घी है जो, वो बिजनेस में ही है। हाँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और आपका बिजनेस सेट है, आपको उसमें वर्क करना है, तो गो फॉर इट। और अगर आपके उसके अलावा आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग आइडिया है, लाइक मुझे जैसे सपोज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, मतलब बिजनेस हर एक छोटे से छोटी चीज़ का भी बिजनेस बन सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कोई चीज़ है, आपने आइडियाज़ वगैरह ऑलरेडी सोच रखा है, कैसे प्रैक्टिकली होगा वो भी तब आपने सोच रखा है, तो आप बिजनेस में जाइए। बट उससे पहले आप 1 या 1.5 ईयर आप जो उस बिजनेस में उनके अंडर में वर्क कीजिए, एज ए जॉब कीजिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप वहाँ वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे वर्किंग होती है, कि कुछ बातें ऐसी होती है जो बुक्स में होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो बुक्स में नहीं होती। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिजनेसमैन को, क्योंकि जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत कुछ बातें होती है जो नहीं दिखती, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है बिजनेसमैन को। तो आप हर एक चीज़ आप पहले देखिए किसी के अंडर में लग के, बिजनेस की कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, कितना एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, सारी बातें उसके बाद में आप बिजनेस कर सकते हैं। बट अगर आप दोनों में ही आपको नहीं पता, आपको करना तो बिजनेस है बट आपको पता नहीं क्या बिजनेस करना है, या फिर आप जॉब वगैरह में जाना नहीं चाहते, तो सबसे बेस्ट और सबसे आखिरी ऑप्शन में कह सकता हूँ वो होता है प्रैक्टिस। इस पे आपको पहले इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ा है कि अगर आपके फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी सी है, आपके फादर सी हैं, तब तो बेस्ट है कि आप इजीली आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस सेट है, आपको वर्किंग करनी है आपको। बट अगर आप न्यूली है तो आप कोशिश कीजिए किसी सीए फॉर्म में आप वर्क करें, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि सीए प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में होता है क्लाइंट बनाना। क्लाइंट बनाना बहुत ही भारी काम है। अगर आपने ये कर लिया तो वर्किंग के लिए तो ठीक है, आपको आना चाहिए, आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, बाकी वर्किंग हो जाती है। मेन होता है क्लाइंट लाना। तो सीए फॉर्म में जाएंगे तो आपको पता लगेगा आपका जो प्रिंसिपल है या फिर जो आपका बॉस हो कैसे वर्क लाता है, कैसे वर्क करवाता है,
और कैसे फीस लेता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है फीस लेना। आप काम जॉब में और प्रैक्टिस में यही फ़र्क है कि जॉब में आपने वर्क किया, आपको बोलना नहीं पड़ेगा सैलरी आपके हर मंथ क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में। बट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। उसमें से 80% लोग पैसा दे देते हैं, 20% ऐसा होते हैं जो इनको 4 बार फ़ोन करना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, तब जाके पैसा देते हैं। तो प्रैक्टिस में आपके पास सारे टाइप के लोग होंगे। पर प्रैक्टिस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप सबके बिजनेसेस देखते हैं। लाइक छोटा सा एग्जांपल, कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड का एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा है तो आपको आइडिया लगेगा कि यार वो जेम पोर्टल से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय इंश्योरेंस की जो रिटर्न जाती है, पीएफ ईएसआई वगैरह कैसे कट होता है, कैसे टीडीएस होता है। आपको अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे और आपने ऐसे बिजनेसेस क्लाइंट आपके पास, तो आपको उनकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होगी। आपको ये भी पता रहेगा कि क्लाइंट कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो कल को अगर आप खुद का बिजनेस करें, हाँ प्रैक्टिस के साथ मत करना, प्रैक्टिस की डिग्री सरेंडर करके फिर देन आप बिजनेस कर सकते हैं आपका। तो अगर आप ऐसा हो कि जो काफ़ी क्यूरियस है और जिनको ये है कि यार मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है बट मुझे करना है, तो प्रैक्टिस में देख सकते हैं। इसमें क्या बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं अपने, कोई जैसे आजकल ई कॉमर्स का काफ़ी चल रहा है कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपने गुड्स वगैरह सेल करना। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके पास क्या है कि अलग अलग टाइप के क्लाइंट आएंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन से बिजनेस में जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस एक बिजनेस की तरह ही है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे, आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, आप किस हिसाब से उनको सर्विसेज दे हो, किस हिसाब से आप उनसे अमाउंट चार्ज कर रहे हो, ये पूरा एक जो एंटरप्रेन्योरल माइंड है वो डेवलप होता है प्रैक्टिस में। तो ये 3 चीज़ें थी जिसमें नॉर्मली इंसान रहता है कि यार क्या करे क्या नहीं करे। जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसमें ये है कि आप अगर किसी एक चीज़ में फोकस हो, आपको ये ज़्यादा जैसे इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए कि यार आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो आप जॉब देख सकते हैं। हाँ जॉब में स्ट्रेस रहेगा, बट आप जब जॉब से बाहर आएंगे, जब ऑफिस से घर, तब स्ट्रेस पूरा घर। तो ठीक है, ऑप्शन है तीनों में से कुछ में, कहीं भी आप डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।